नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की दुश्मनी की बात एक बार फिर करेंगे। कभी तेजस्वी यादव कोई खुलासा कर देते हैं तो कभी पप्पू यादव तेजस्वी यादव को लेकर कोई खुलासा कर देते हैं और फिर राजनीति की गर्माहट बढ़ जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव के लिए एक बहुत शानदार चुनाव रहा है और पप्पू यादव एक बड़ी लड़ाई लालू तेजस्वी से जीतने में कामयाब रहे हैं। इसमें भी कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। पप्पू यादव के लिए एक वक्त पर लगा कि पप्पू यादव अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। पूर्णिया में वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे और लोकसभा चुनाव के महीनों पहले से कर रहे थे। प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, सलाम पूर्णिया नाम से वो अभियान चला रहे थे और हर हाल में वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अपनी पार्टी का उन्होंने विलय किया कांग्रेस में और जाहिर है कांग्रेस से यही डील हुई होगी कि पूर्णिया लोकसभा सीट से उनको कांग्रेस का टिकट मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सिम्बल थमाती उनको। इससे पहले लालू यादव ने वहां से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया और बताने की जरूरत नहीं है, पप्पू यादव को किनारे लगाने के लिए, उनको निपटाने के लिए ये खेल हुआ था। ये खेल लालू तेजस्वी का था। पप्पू यादव ने विद्रोही तेवर अपनाया और उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर कांग्रेस के सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। और ऐसे जीते कि आरजेडी की जो उम्मीदवार थी बीमा भारती, उनकी जमानत जब्त हो गई, जो मेरी जानकारी है इस चुनाव परिणाम को लेकर। और जेडीयू के संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए। पूरी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई, बीजेपी ने लगाई, नीतीश कुमार ने लगाई अपने उम्मीदवार के लिए और पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की पूरी फौज उतार दी। पप्पू यादव तो दावा करते हैं कि 60 विधायक आरजेडी के वहां कैंप कर रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार कैंप कर रहे थे, आरजेडी के बड़े नेता कैंप कर रहे थे। और बावजूद निर्दलीय अगर पप्पू यादव चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनकी बड़ी जीत है तेजस्वी यादव और लालू यादव पर। और एक तरह से कहें कि पप्पू यादव के साथ जो लालू तेजस्वी की लड़ाई है उसमें पप्पू यादव भारी पड़े हैं और वो चुनाव जीते हैं और लालू यादव से सियासी लड़ाई, खासकर तेजस्वी यादव से सियासी लड़ाई भी जीते हैं। पप्पू यादव ने अब तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि अगर पप्पू यादव से यानी मुझसे दुश्मनी नहीं साधी जाती और हमारे खिलाफ हमको फोकस करके हमारे खिलाफ कुछ नहीं किया जाता तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। अगर एक होकर चुनाव लड़ा जाता और पप्पू यादव को किनारे लगाने के लिए सब कुछ नहीं किया जाता तेजस्वी लालू की तरफ से, तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। क्योंकि सीमांचल में जिस तरह से सुपड़ा साफ हो गया है इंडिया गठबंधन का, सीमांचल में अररिया की सीट बीजेपी के खाते में चली गई, सीमांचल में खगड़िया की सीट, माफ कीजिएगा, सीमांचल में अररिया की सीट बीजेपी के खाते में चली गई। और भी कई सीटें हैं, किशनगंज इंडिया गठबंधन के खाते में आया। खगड़िया की सीट का जिक्र किया है पप्पू यादव ने और ऐसी कई सीटों का जिक्र किया है पप्पू यादव ने कि ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ सकती थी। लेकिन मधेपुरा, सुपौल, ये इन सारी सीटों का जिक्र किया है पप्पू यादव ने कि ये सारी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ सकती थी। लेकिन तेजस्वी यादव की जो मुझसे खुन्नस है या मेरे खिलाफ जो किया गया उसकी वजह से जो सारी सीटें हैं सीमांचल की, ये सारी सीटें गवा दी तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, इंडिया गठबंधन ने। और अगर ये नहीं हुआ होता, मुझको अपना दुश्मन नहीं मानते लालू तेजस्वी और मेरे खिलाफ पूरी फौज नहीं उतारी जाती, फोकस बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ लड़ाई में किया जाता, तो परिणाम कुछ दूसरे होते। ये दावा भी पप्पू यादव ने किया है। तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव ने इससे पहले एक खुलासा किया कि भाई देखिए, पप्पू यादव तो लालू यादव से हमसे मिलने आए थे, लालू यादव को ही सामाजिक समीकरण समझा रहे थे और एक बार मैं चुनाव लड़ रहा था तो पप्पू यादव ने मुझे हराने के लिए काम किया था। तमाम तरह के खुलासे किए। अब पप्पू यादव ने एक दूसरा दावा कर दिया है कि भाई हमको हराने के लिए तो पूरी ताकत लगा दी और हम ही को हराने के चक्कर में सीमांचल से एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया। किशनगंज की सीट आई लेकिन सुपौल, मधेपुरा हार गए, इधर खगड़िया की सीट हार गए। तो पप्पू यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर यह दावा करके राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। पप्पू यादव
और तेजस्वी यादव की सियासी दुश्मनी अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि पप्पू यादव की जो आधिकारिक तौर पर एंट्री होती है फिर कांग्रेस में होती है कि नहीं होती है। चर्चा बहुत तेज है कि पप्पू यादव को कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।